देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 समझाता हूँ मैं आपको पूरा, फिर करके दिखाता हूँ। कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विजय ऑन 31st मार्च 2021। कैपिटल, ड्राइंग्स, जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बिल्डिंग एसेट्स, मशीनरी एसेट्स, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, वेजेस, ट्रेडिंग डेबिट, डेटर एसेट्स, क्रेडिटर लायबिलिटी। बैड डेब्ट हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बिकॉज सेल्स के बाद होने वाला एक्सपेंस है हमारा। लोन लायबिलिटी, बच्चों देखो लोन के ऊपर मैंने डिटेल में आपको समझाया था, बट यहाँ पे लोन कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि लोन डेबिट का है क्रेडिट का है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो लोन हमारी क्या होता है, लायबिलिटी। लोन लायबिलिटी में सेल्स ट्रेडिंग की क्रेडिट, परचेजेस ट्रेडिंग के डेबिट, मोटर कार एसेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसके लिए हमने एक वर्ड भी बोला था, इसको हम शॉर्ट में ओल्ड प्रोविजन भी बोल देते हैं। तो ये चला जाएगा मेरा पी एंड एल के डेबिट में। जब हम बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पे माइनस कमीशन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब है बच्चे कमीशन रिसीव्ड है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में कार एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बिल्स पेबल लायबिलिटी, कैश एसेट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, चैरिटी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, इतने में सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के आगे क्या लिखा है? ओल्ड बच्चे, ओल्ड जो क्वेश्चन के अंदर होता है ओल्ड प्रोविजन होता है ना। सर ये होते क्या है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? अब ऋतिका जी अभी अभी समझ में नहीं आएगा आपको, मैं बीच में बताऊंगा ना, ऐसे तो आएगा नहीं, इसके ऊपर मतलब टाइम लगता है पूरा आधा घंटा। तो और जनरल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जर्नल एक्सपेंस बच्चे मिले जुले छोटे मोटे से कुछ भी खर्चे जर्नल एक्सपेंसेस। इसका आप देखो फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं है जर्नल एक्सपेंसेस का, तो इसको हम प्रॉफिट एंड ठीक है, लॉस के डेबिट में लिख देंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, स्टॉक एज ऑन 31st मार्च, ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब फिर ये सेकंड एडजस्टमेंट वही है ऋतिका एंड मनप्रीत, बैड डेब्ट्स की और प्रोविजन की मैंने डिटेल में समझाई है। ये मैं आपको कल कोशिश करूंगा, कल ये वाली करा दूंगा। राइट ऑफ फर्दर 1800 एज बैड डेब्ट एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5% है। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। प्रोवाइड 7000 एट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग हो गया जी कितना, 7000। अब हमने क्या सीखा था, सारी चीजें एक साथ करते हुए चलेंगे, जो जहाँ पे जाएगा उसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहली आइटम बच्चे मुझे क्वेश्चन में गिवन था कैपिटल और ड्राइंग्स। तो आ जाते हैं हम इधर, कैपिटल लिखते हैं बैलेंस शीट में, इनर कॉलम में लिखेंगे, सभी बच्चों को पता है। ड्राइंग्स गिवन है मुझे साथ साथ, तो कैपिटल में से ड्राइंग्स को क्या कर देंगे हम, माइनस अगेन इनर कॉलम में। फिर जर्नल एक्सपेंस है, एक मिनट इसको छोड़ के नेक्स्ट आइटम लिख देते हैं यहाँ पे बिल्डिंग। देखेंगे साथ साथ बच्चे क्या जो भी चीज़ हम पोस्ट कर रहे हैं उसकी कोई एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग की क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बिल्डिंग एज इट इज हमने लिखा। नेक्स्ट मशीनरी है। मशीनरी के ऊपर देखिए बच्चे एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ी थी हमने, 3 कि मशीन के ऊपर डेप्रीशिएशन लगाना है। 1 2 3 4 5, हाँ जी, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, कितना परसेंट है, 10%। तो डेप्रिसिएशन लगाने से देखिए ये 10% डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन लगाने से मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे हमारी, रिड्यूस। जितनी वैल्यू हमारी रिड्यूस हो गई वो सब्ट्रैक्ट करी, और ये हमने आउटर कॉलम में मशीन लिख दी। ये पोर्शन याद करिए सभी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ये एडजस्टमेंट है हमारी। ये पोर्शन एडजस्टमेंट में गिवन था डेप्रिसिएशन, तो ये एक और जगह कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। मनप्रीत एंड रितिका, आपने अभी तक जो क्वेश्चंस किए थे उसमें डेप्रिसिएशन डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर होता था। क्वेश्चन में होता था तो बच्चे दो जगह हम लिखते थे उसको, वो क्वेश्चन में होता था डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते थे। बट अभी देखो डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन है। ये जो भी चीज बच्चे एडजस्टमेंट में होती है ना, इसकी दो जगह पोस्टिंग होती है। एक तो ये डेप्रिसिएशन जैसे मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया, दूसरा अब डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 9340। फिर मेरे पास था बच्चे जर्नल एक्सपेंस 47,400। नेक्स्ट स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड
1,62,000 एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 13,150, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में 72,000। डेटर्स हमारी एसेट्स है, क्रेडिटर लायबिलिटी। एक बार ये भी मैं छोड़ रहा हूँ, यहीं पे P&L वाली चीजें करते हैं। बैड डेप्ट, चलो ये करना ही पड़ेगा। देखिए जी, डेटर पे आ जाते हैं। अब हमारे पास बच्चे क्वेश्चन के अंदर डेटर्स गिवन हैं 62,800। एडजस्टमेंट में बच्चे बैड डेप्ट देखिए हैं, क्या एडजस्टमेंट के अंदर फर्दर बैड डेप्ट्स है, बताएंगे? हाँ है ना? तो हमने क्या सीखा था हम्म, बच्चे, जो एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेप्ट होता है वो हमारा दो जगह पोस्ट होगा। ठीक है, एक तो यहाँ माइनस होगा, कितना है जी 1,800। तो मेरे डेटर्स कितने रह गए 61,000। फिर मुझे प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर, जिसे कि हम न्यू प्रोविजन भी बोल देते हैं। दैट मीन्स हम अज्यूम करके मान करके चलते हैं कि इतने हमारे डेटर्स डूब जाएंगे। तो बच्चे 5% प्रोविजन बनाना है। 5% प्रोविजन जो बनेगा, याद रखेंगे, डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ये सीखा था हमने ऑलरेडी। तो ये जो प्रोविजन मेरा कैलकुलेट हुआ 61,000 पे कैलकुलेट हुआ, ना कि इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट हुआ। ठीक है, सर 61 61,000 का 5% कैलकुलेट होगा। पहले आपने क्या करना है, डेटर्स में से फर्दर बैड डेब्ट माइनस करना है। ये मेरे रिमेनिंग डेटर्स रह गए। जो मेरे रिमेनिंग डेटर्स हैं उसके ऊपर 5% प्रोविजन कैलकुलेट करना है। अगर एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेब्ट नहीं होता तो ये 5% डायरेक्टली आप इसका ही कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाओ इसकी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या एडजस्टमेंट होती है। हर्षिता वधावन जी बताएंगी। मैंने एक सीक्वेंस आपको याद कराई थी, बैड डेब्ट से रिलेटेड P&L के लिए एक सीक्वेंस याद कर लेंगे, क्या था वो? हर्षिता सेंड मार्क्स बताएंगी। यस सर। सर बैड डेप्ट में फर्दर प्रोविजन ऐड करके और न्यू प्रोविजन भी ऐड कर देंगे। बैड डेब्ट प्लस फर्दर बैड डेब्ट प्लस प्लस न्यू न्यू प्रोविजन। प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। सभी बच्चे देखेंगे बेटा, रिवाइज हो जाएगा। ये वो एडजस्टमेंट है जो आपके एग्जाम में आनी है 100%। ये बैड डेब्ट जो क्वेश्चन के अंदर था, ये बैड डेब्ट जो एडजस्टमेंट के अंदर था। फिर हमने क्या लिखना है जी, न्यू प्रोविजन। ये पैसा डूब गया, ये भी डूब गया, ये हम एज्यूम करके मान करके चलते हैं कि जी इतने लोग हमें पैसा नहीं देंगे। तो ये मेरे पास आ गया 10,350। अब एक प्रोविजन क्वेश्चन के अंदर गिवन था जिसके आगे हमने ओल्ड लिखा था। पहले से इतना प्रोविजन पड़ा हुआ है तो आपको नेट लॉस इतने का हुआ। मतलब आपको जो टोटल नुकसान हुआ 10,350 का था, 9,000 का प्रोविजन आप ऑलरेडी उसके लिए मेंटेन करके चल रहे थे। मतलब 9,000 का लॉस तो आप ऑलरेडी एज्यूम करके चल रहे थे कि हमें होने वाला है। तो अभी हमें कितने का लॉस हुआ जी, सिर्फ 1350 का नेट नुकसान जो मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक है, हाँ जी हर्षिता बोलो। सर एक बार ये बता दो कि न्यू प्रोविजन क्या होता है। न्यू प्रोविजन ये होता है ना मैडम, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस वन जो एडजस्टमेंट के अंदर गिवन था, ये वाला। ठीक है सर। ठीक है ना, ओल्ड जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था, न्यू जो आपको एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है। ठीक है, क्लियर हो गई बच्चों सभी ठीक को है। ये एडजस्टमेंट? अच्छा जी, फिर हमारे पास था नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर। क्रेडिटर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा, बट बिल्कुल कैपिटल के साथ चिपका के नहीं लिखना हमें। नेक्स्ट आइटम है लोन। लोन 78,800। एक एडजस्टमेंट है जी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जो कि हमें पे करना है, पे नहीं किया, लायबिलिटी। अब ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी जाएगा हमारा।
कोई भी एडजस्टमेंट है बच्चे 2 जगह तो पोस्ट होगी ही होगी। ठीक है। देन सेल्स है नेक्स्ट आइटम। सेल्स हमारी कहाँ जाती है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। चेक करेंगे क्या क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न है? आई थिंक नहीं है। 6,53,600 परचेजेस इधर आ जाएगा मेरे पास ट्रेडिंग के डेबिट में। 4,70,000 मोटर कार एसेट्स में भी लिख देते हैं उसको हम। मोटर कार को प्रोविजन लिख चुके। कमीशन क्रेडिट बोला है इसने जी। 13,200 कार एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। 18,000 बिल्स पेबल लायबिलिटी अभी लिख देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट को भी लिखते हैं। चैरिटी अभी मैं बैलेंस शीट के आइटम्स पोस्ट कर दूंगा, पहले यहाँ वाली चीज़ें पोस्ट कर दूं। देखिए फिर नीचे एडजस्टमेंट पे आते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बैड डेब्ट्स की हो गई, डेप्रिसिएशन की, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है जी। चलिए अब जो बैलेंस शीट की चीज़ें छोड़ी थी उसको हम साथ साथ एक बार अगर पोस्ट कर दें। बैंक ओवरड्राफ्ट 33,000। कैश एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स क्लोजिंग स्टॉक। मोटर कार भी एसेट्स। हाँ जी मोटर कार भी रह गई। मोटर कार की अमाउंट है 20,000। बिल्स पेबल लायबिलिटी। बिल्स पेबल 38,500। ठीक है बच्चे और देखो और तो कुछ छूटा तो नहीं हमारा। चले जी बस टोटल करते हैं बच्चे। देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा था? ट्रेडिंग अकाउंट से हम अपना टोटल शुरू करते हैं। $1,79,600 ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसकी डेबिट साइड है जी, यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया क्रेडिट साइड 179,600। 192,800। ये बच्चे मेरे पास देखिए नेट प्रॉफिट आ गया। ये नेट प्रॉफिट बच्चे कैपिटल में प्लस हो जाएगा मेरा। 95510। सर इसको अच्छी तरह से पोस्ट करने का तरीका यही है ना, जो आ रहा है उसको पोस्ट कर दो। हाँ जी
3 फॉर्मेट बनाओ, जो चीज़ जहाँ जाती है आप डाल दीजिए साथ-साथ, क्योंकि एक बार इसमें मिस्टेक हो जाती है ना तो फिर ढूँढना मिस्टेक बड़ा मुश्किल होता है इस क्वेश्चन में। तो इट्स बेटर आप 3 फॉर्मेट बनाइए और साथ-साथ एडजस्टमेंट भी साथ-साथ ही करनी है। बस बैड डेब्ट की थोड़ी डिफिकल्ट है, बाकी सारी तो हो जाती है। देखो बच्चे, ये हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रद्धा एज ऑन 31st March 2021, prepare trading and profit and loss account for the year end ended 31st March 21, balance sheet as that date। देखिए, ये तो सारी नॉर्मल आइटम्स हैं। कैपिटल, ड्राइंग, सेल्स, परचेजेस, स्टॉक ऑन अप्रैल 1, ओपनिंग स्टॉक, कैरेज आउटवर्ड, परचेजेस रिटर्न होता है बच्चे ये। ठीक है सर, मैं गलत बोल गया, रिटर्न आउटवर्ड, परचेजेस रिटर्न होता है। ये कैरेज आउटवर्ड नहीं है, बहुत बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, वेजेस पार किधर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, ये फैक्ट्री से रिलेटेड होती है। मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, अपनी अपनी बुक्स में अंडरलाइन करेंगे वर्ड 8% बैंक लोन। इसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में एक एडजस्टमेंट पूरी समझाई थी, 7-8 केसेस कराए थे इसके। ये 8% जो है बच्चे, इसका मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं, मैंने एक वर्ड कराया था आपको, इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। अगर इसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ नहीं भी होगा तो इट इज़ अज्यूम्ड टू बी एज एन एडजस्टमेंट। ये 8% का जो इंटरेस्ट है मुझे बैंक लोन के ऊपर पे करना पड़ेगा, ये मान के कि हमने अभी तक पे नहीं किया है। देखो इधर क्वेश्चन में क्या कहीं पे भी ऑलरेडी बैंक लोन के इंटरेस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि इसके ऊपर ये जो इंटरेस्ट है, अभी तक हमने कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करा है। ठीक है, एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स अच्छी हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बच्चे, ट्रेडिंग अकाउंट हैवी इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना, पावर मींस जो कि फैक्ट्रीज में यूज होगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस आउटस्टैंडिंग ट्रेडिंग के डेबिट में और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, बैड डेब्ट्स, और ये देखिए प्रोविजन, ये दोनों पॉइंट अभी हमने पढ़े ही थे। फिफ्थ पॉइंट, रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ बच्चे, पहले रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ्स। बच्चे साल में कितने महीने होते हैं मुझे बताएंगे? 12। आपने 11 मंथ्स का रेंट पे करा है तो दैट मीन्स वो इनडायरेक्टली क्या बता रहा है आपको? वेरी गुड, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट शुरू हो गई। 1 महीने का क्या है रेंट आपका आउटस्टैंडिंग। अब क्वेश्चन में देखते हैं हमने रेंट पे कितना किया है। क्वेश्चन में हमने रेंट पे किया है बच्चे 22,000 यहाँ पे है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे वर्किंग नोट्स लिख के करके दिखा देता हूँ। ज़रूरत नहीं है आपको एग्जाम में ऐसे पूरा दिखाने की। रेंट मैंने 22,000 पे करा है और वो कह रहा है 11 मंथ्स का है। तो रेंट मेरा कितना हो गया, 2,000 पर मंथ। और अगर मैं 12 महीने का पे करता तो टोटल हो गया 24,000। पे किया हमने 22,000। दैट मीन्स इनडायरेक्टली क्या पता चल गया बच्चे जी, 2,000 रुपीज हमारा क्या हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में बताओगे मुझे कितना रेंट जाएगा, 22, 24 या 2,000? बिल्कुल गलत। कैसी बात करी हर्षिता मैडम, 24,000 जाएगा बच्चे, पी एंड एल के डेबिट में तो पूरा जाएगा ना। 22,000 ऑलरेडी गिवन है, 2,000 आउटस्टैंडिंग आप प्लस करोगे तो पूरे साल का खर्चा जाता है ना, पूरे साल का खर्चा तो 24,000 हो गया। ठीक है, याद आ गया। और 2,000 जाएगा सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी, लायबिलिटी साइड, यस। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडेड 31st May 2021। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सिंपल सिंपल से पॉइंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, जो हम पर एनम देते हैं, मतलब एनुअली देते हैं 12 साल के लिए, 12 महीने के लिए। और ये जो खत्म कब हो रहा है, 31st May 2021 को खत्म हो रहा है। आप अपनी बुक्स चेक कीजिए बच्चे, हम कब बना रहे हैं, हम बना रहे हैं 31st March 2021 को बना रहे हैं हम तो। और हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो कब तक दिया है,
31 मई 2021 तक दिया है। तो क्या ये हमारी डेट से बाहर जा रहा है? यस। कितने मंथ्स के लिए बाहर जा रहा है? हाँ जी, क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीमियम अगर हम देखें 3600 रुपीज गिवन है। ये 12 महीने के लिए है, लेकिन 2 महीने हमारी डेट से बाहर जा रहा है। तो 2 मंथ्स का हो गया 600 रुपीज। ठीक है जी। कौन से 2 मंथ अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहे तो अप्रैल और मई। हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो यहाँ खत्म हो रहा है। बट हमारा इंश्योरेंस इससे बाहर मई तक जा रहा है। तो 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा है। वो क्या हो गया बच्चे हमारा प्री पेड। क्लियर है? आगे आते हैं। हाँ जी। बच्चे ऐसा नहीं लिखा, वो पेड फॉर 11 मंथ्स लिखा है, एक साथ कुछ नहीं। मतलब कैसे प्रीपेड होगा? उसमें तो प्रीपेड की पॉसिबिलिटी नहीं है। उसमें तो आपने कम दिया। प्रीपेड होता है जब आप साल से बाहर एक्स्ट्रा देते हैं, जो करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता। उसमें तो आपने करंट ईयर से रिलेटेड पूरा ही नहीं दिया। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। लोन फ्रॉम बैंक वाज टेकन ऑन 1 अक्टूबर 20। देखो जी, ये जो ये मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है 20,000 क्रेडिट बैलेंस, यानी कि ये लोन मेरी क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है। और ये मैंने कह रहा जी डेट स्पेसिफाई कर रहा है 1 अक्टूबर 20 को लोन लिया है। तो 1 अक्टूबर 20 यहाँ से लेके मेरी बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च 21। तो बच्चे कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। जब आपने लोन यहाँ लिया है, बुक्स यहाँ क्लोज हो रही हैं, तो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का कैलकुलेट करोगे? 6 मंथ्स का ही तो कैलकुलेट करोगे ना आप इंटरेस्ट। ठीक है, तो बस यही बात समझनी है। 25,000 का 8% फॉर 6 मंथ्स। ये मेरा क्या आ जाएगा? इसका लोन के ऊपर का इंटरेस्ट। ये 1,000 रुपीज मेरा इंटरेस्ट आ गया। ठीक है बच्चे। ये सारी एडजस्टमेंट्स देखिए हमने स्पेसिफाई कर ली, मतलब इनको स्पेसिफिकली सॉल्व कर लिया, समझ लिया। अब फटाफट से बस क्वेश्चंस करते चलते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन की फिगर्स को पुट करते हुए चलते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट तो डेप्रिसिएशन की है, वो इजीली हम कर पाएंगे। चलिए, देखो सबसे पहली एडजस्टमेंट हमारे पास आ रही है जी, कैपिटल और ड्राइंग्स ही गिवन है, तो वापस आ जाते हैं बैलेंस शीट पे। कैपिटल 80,000, ड्राइंग्स 18,000 माइनस, ये सेल्स तो इधर नहीं जाएंगी। सेल परचेजेस स्टॉक, चलो जी वापस आ जाते हैं यहीं पे। सेल्स परचेजेस ओपनिंग स्टॉक, रिटर्न आउटवर्ड तो परचेजेस रिटर्न थी। अच्छा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इसको ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चे। ठीक है। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस,
अरे है तो प्लस करेंगे बच्चे, मैं बस लिखते चला गया, यहाँ पे प्लस होगा 6400। और ये जो वेजेस आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में था ना बच्चे, ये वाला हिस्सा आउटस्टैंडिंग वाला, ये एक और जगह बैलेंस शीट की कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। इसको साथ साथ यहाँ लिख देते हैं, नहीं तो हम भूल जाएंगे फिर बाद में। 2400, ठीक है। नेक्स्ट मशीनरी है, और मशीनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है, मशीन और फर्नीचर है, दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन गिवन है। मशीन का 10 है, फर्नीचर का 5 है, तो इसको हम साथ साथ लिखते हैं। मशीन का डेप्रिसिएशन देखना बच्चे 10% ही है ना। हाँ जी, ये आ गया मेरे पास। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर का 5% है। ठीक है। अब बच्चे देखो, ये दोनों जो डेप्रिसिएशन है एडजस्टमेंट के अंदर थे, इसको हम एक और जगह कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है हमारा। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे था 5%। रेंट, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज रेंट। रेंट का देखते हैं, रेंट की एडजस्टमेंट थी, हाँ जी बिल्कुल थी। रेंट हमने निकाला था ना 2000 आउटस्टैंडिंग, ये भूलना नहीं है। इसको आउटस्टैंडिंग को हम यहाँ प्लस करेंगे, क्योंकि एनुअल रेंट तो पूरा मेरा 24,000 बन गया। 2000 को साथ साथ में बैलेंस शीट में भी पोस्ट कर दूंगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। देन सैलरी, सैलरी की तो कोई एडजस्टमेंट शायद नहीं थी। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में प्रीपेड था मेरे पास 600, प्रीपेड था। प्रीपेड का मतलब नॉट बिलोंग्स टू करंट ईयर, तो माइनस हो जाएगा। करंट ईयर का रिलेटेड का एक्सपेंस सिर्फ 3000 आ गया। 600 प्रीपेड मेरी एसेट्स निकला, तो एसेट्स में पोस्ट कर देंगे प्री पेड इंश्योरेंस, यह इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। 8% जो बैंक लोन था, वो बैंक लोन मेरी लायबिलिटी, और उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, ये इंटरेस्ट मैंने पे करना है, मेरा खर्चा है, तो यहाँ पे भी आएगा ही। डेटर, क्रेडिटर, कैश इन हैंड। आ जाते हैं जी अब डेटर वाली एडजस्टमेंट पे। क्रेडिटर लायबिलिटी, कैश इन हैंड, डेटर्स। बच्चे डेटर्स वाली एडजस्टमेंट दोबारा समझेंगे सभी स्टूडेंट्स। देखिए, डेटर मेरे को 25,000 गिवन है, और बेड डेप्ट गिवन है एडजस्टमेंट के अंदर 600। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 20,600, अभी ठीक है, डेटर की फिगर यही है ना 20,600। 600 के मुझे क्या गिवन है, बेड डेप्ट, ये सब्ट्रैक्ट होंगे। डेटर्स रह गए 20,000। अभी जो प्रोविजन कैलकुलेट करूंगा मैं, इसका कितना करूंगा, 5%। ठीक है, ये दोनों को मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में।
एक बारी और जो भी एडजस्टमेंट्स हैं वो भी साथ साथ पोस्ट कर देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, बस बाकी सारी एडजस्टमेंट्स तो हो गई बच्चे हमारी। एक सेकंड, क्या एडजस्टमेंट के अंदर बैड डेप्ट है? यस, क्वेश्चन के अंदर बैड डेप्ट इस क्वेश्चन में नहीं है ना बच्चे। देखो, क्वेश्चन में बैड डेप्ट नहीं था। हमारी सीक्वेंस क्या थी? बैड डेप्ट प्लस फर्दर प्लस न्यू माइनस ओल्ड। तो क्वेश्चन वाला बैड डेप्ट था, मैंने नहीं लिखा, नहीं था तो एडजस्टमेंट वाला बैड डेप्ट लिख दिया, न्यू प्रोविजन लिख दिया। और ओल्ड प्रोविजन नहीं था तो हमने वो भी माइनस नहीं करा। एडजस्टमेंट वाला बैड डेप्ट कैसे आया? देखो यहीं बता देता हूँ वो प्रोविजन आपको। ये मुझे डेटर्स की फिगर गिवन थी, इसके अंदर से पहले मैंने बैड डेप्ट सब्ट्रैक्ट करा 20,000, फिर इसका 5% निकाला ना हर्षिता मैडम, 20,000 का 5% निकाला। ठीक है, अब आ जाओ जी इसका क्लोजिंग स्टॉक। इसका क्लोजिंग स्टॉक 64,000। ठीक है बच्चे, टोटल करते हैं। किसी बच्चे को बेटा कोई डाउट हो साथ साथ पूछ लेंगे। 82,400 ये मेरा क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट। उसके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के कहाँ शिफ्ट हो जाता है? क्रेडिट में। 82,400। इससे कंफ्यूज मत होना, ये तो हमने कुछ और समझा था। 32,800 बच्चे मेरे पास आ गया मेरा नेट प्रॉफिट। ये कैपिटल में क्या कर दूंगा मैं इसको? प्लस 94,100। टोटल कर लेंगे बच्चे, इक्वल आ जाएगा। टोटल चेक कर लेते हैं साथ साथ हम अपना। 1,43,400। हाँ जी बच्चों, मैच कर रहा है ये।